दोस्तों आज पढ़ेंगे हम करंट अफेयर्स जो हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। पहला प्रश्न है, पुडुचेरी पुलिस को कौन सा सम्मान दिया गया है फिलहाल? लेटेस्ट पुडुचेरी स्टेट है, उसकी पुलिस को कौन सा सम्मान दिया गया है? पुडुचेरी पुलिस को देश के सर्वोच्च सम्मानों में से पुडुचेरी पुलिस को देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान का नाम है प्रेसिडेंट कलर यानी राष्ट्रपति का निशान प्रदान किया गया है। यह सम्मान 9 अगस्त 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पुडुचेरी के एक गोरीमेडू स्थित सशस्त्र पुलिस मैदान में एक आधिकारिक समारोह के दौरान दिया गया है। यह सम्मान किसी भी अनुशासित सैन्य पुलिस बल को उसकी असाधारण सेवा क्यों दिया जाता है? असाधारण सेवा साफ में दिख रहा है। असाधारण सेवा, वीरता, अनुशासन, और समर्पण आदि के लिए दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत अमेरिका नौसेना का एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल अभ्यास कहां शुरू हुआ? यह हुआ था भारत अमेरिका की नौसेना का संयुक्त एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल अभ्यास केरल के कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में कहाँ हुआ था? केरल के कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में, और यह हुआ था 10 अगस्त 2026 से शुरू हुआ था और ये चला था 10 अगस्त 2026 से 14 अगस्त 2026 तक आयोजित किया गया। अब यह सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। ठीक है, स्थान कौन सा है? दक्षिण नौसेना कमान, कोच्चि केरल में। संस्करण कौन सा है इसका? 8वां संस्करण है। अब से पहले कितने हो चुके हैं? 7 अब से पहले हो चुके। ये कौन सा है? 8वां संस्करण। और इसका उद्देश्य क्या था? दोनों देशों की गोताखोरी और ईओडी टीमों के बीच तालमेल बिठाना। और दूसरा था पानी के अंदर बारूदी सुरंगों और आईईडी के खतरों से निपटना इसका उद्देश्य था। एक चीज और इसमें, ये मानव रहित अंडर वाटर सिस्टम का उपयोग और सर्वोत्तम तकनीकों का साझा करना था। ठीक है,
भारत अमेरिकी नौसेना एक्सप्लोरेशन डिस्प्ले कहाँ हुआ था? कोच्चि स्थित दक्षिण नौसेना कमान में। तीसरा है, हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? हंगरी के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं आदर्श बाका। हंगरी की संसद ने पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मानव अधिकार के लिए यूरोपीय न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को देश का नया राष्ट्रपति चुना है। लिबर्टी इंटरनेशनल में लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय लेखक कौन है? लिबर्टी इंटरनेशनल का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड पाने वाले भारतीय प्रसिद्ध लेखक और विचारक गुरुचरण दास हैं। कौन है? गुरुचरण दास। उन्होंने यह सम्मान 8 अगस्त 2026 को काठमांडू, नेपाल में आयोजित लिबर्टी इंटरनेशनल के 44वें विश्व सम्मेलन में दिया गया था। काठमांडू कहाँ है? नेपाल की राजधानी। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। ठीक है। अगला प्रश्न है, आईएएस अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी को उच्च शिक्षा सचिव के पद पर नियुक्त किया है। कहां किया है? उच्च शिक्षा सचिव के पद पर नियुक्त किया है। तथा इसके अलावा उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। ये भी जो जैन जी का जो आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पे, उसके दबाव में सरकार ने यह फैसला लिया था कि जैन जी को संतुष्ट किया जाए, लेकिन वो अड़े हुए थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर, तो उससे पहले ये बदलाव किया गया था। अगला प्रश्न, नासा अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका का। नासा ने हाल ही में भारत को किस मिशन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है? नासा ने भारत के इसरो को मून देश प्रोग्राम में शामिल होने, कौन सा प्रोग्राम है? मून देश प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए गए 13वें संबोधन में युवाओं के लिए क्या घोषणा की? 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने लगातार 13वीं स्वतंत्रता दिवस संबोधन में अगले एक साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई कौशल का प्रशिक्षण देने, गरीब मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और ऑनलाइन कोचिंग और 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स टैलेंट हंट शुरू करने की घोषणा की है। अब सरकार ने घोषणा की है, लागू कब होगा ये कोई पता नहीं है, लेकिन ये घोषणा लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का पहला डेजर्ट थीम नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क कहां बनने जा रहा है? एशिया का पहला डेजर्ट थीम नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क गुजरात के बनासकांठा जिले के जूना डीसा में बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल जू अथॉरिटी की मंजूरी मिल गई है और लगभग 113 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होगा। ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक के तहत अब कौन सा नया आयोग बनाया जाएगा? ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक के तहत
ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक के तहत अब कौन सा नया आयोग बनाया जाएगा? ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक के तहत देश के प्रमुख न्यायाधिकरण के कामकाज और नियुक्तियों की देखरेख के लिए न्यायाधिकरण आयोग राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग नामक नया आयोग बनाया जाएगा। इसमें 5 सदस्यीय निकाय होगा। ये 5 सदस्यीय निकाय, और इसमें जो 5 सदस्य होगा उसमें एक तो अध्यक्ष होगा, और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश 2 न्यायिक सदस्य होंगे और 2 तकनीकी सदस्य शामिल होंगे। और इसका कार्य है, यह आयोग 16 प्रमुख न्यायाधिकरणों में अध्यक्षों के सदस्यों की चयन प्रक्रिया, कामकाज की समीक्षा, शिकायतों की निगरानी और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण डेटा ग्रिड का रखरखाव करेंगे। और इसका मेन उद्देश्य जो है, उद्देश्य क्या है इसका? तो वो उद्देश्य है न्यायाधिकरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना, न्यायाधिकरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत करना। न्याय स्वतंत्रता को मजबूत करना। पारीचा बांध किस नदी पर बना है? पारीचा बांध उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी पर बना। यह बांध झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर झांसी शहर से 25 किलोमीटर दूर पारीचा कस्बे के पास स्थित है, इसलिए इसका नाम पारीचा बांध पड़ा है। वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2026 महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? भारत की 18 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी महिला खिलाड़ी अनाहत सिंह ने 25 जुलाई 2026 को कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में, कहां पे? कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में आयोजित वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। यह प्रतिष्ठित विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है, और फाइनल मैच में अनाहत सिंह ने फाइनल में मिस्र की दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी रुकैया सलेम को हराया था। किसको हराया था? रुकैया सलेम को अनाहत सिंह ने हराया था। ये मुकाबला सीधे 3 उसमें हुआ था, तो 3 चरण में 11-3 से हराया, फिर 11-7 से हराया, फिर 11-9 से अनाहत सिंह ने इसको हराया था। एक ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है? पिछले 16 वर्षों से, पिछले 16 वर्षों से मिस्र के बाहर पहली बार ये खिताब किसी ने जीता है, और वो है भारत की अनाहत सिंह ने। ठीक है। परीक्षा सुधार के लिए गठित हाई पावर्ड टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है? परीक्षा सुधार और पारदर्शी व्यवस्था के लिए गठित 6 सदस्यीय हाई पावर्ड टास्क फोर्स का अध्यक्ष प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी को बनाया गया है। इसके 5 अन्य सदस्य भी है, जिनका नाम है डॉक्टर एम सोमनाथ,
इसरो के पूर्व अध्यक्ष है ये, इसरो के पूर्व अध्यक्ष। दूसरा है तपन डेका, तपन डेका, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के पूर्व निदेशक। तीसरे हैं बी कामकोटी, बी कामकोटी, ये निदेशक है आईआईटी मद्रास के, आईआईटी मद्रास के निदेशक। एक है अनीता करवाल, चौथे कौन है? अनीता करवाल, पूर्व शिक्षा सचिव। ये कौन रही है? पूर्व शिक्षा सचिव। और पांचवें हैं अमृतलाल मीणा, ये लॉजिस्टिक एवं प्रशासनिक विशेषज्ञ, लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक विशेषज्ञ, ये 5 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो इसका आंसर है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक वर्षा अशोक अलगावे बनी है, वर्षा अशोक अलगावे बनी है। इन्होंने 31 जुलाई 2026 को इस पद का कार्यभार संभाला है। इस प्रमुख भूवैज्ञानिक संगठन के 176 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी महिला को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। कॉमनवेल्थ गेम में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय वेट लिफ्टर कौन है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू है। इन्होंने 2018 में, 2022 में और 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर ऐतिहासिक हैट्रिक पूरी की है। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 25 मीटर पिस्टल स्वर्ण पदक किसने जीता? चीन के हांगझोउ में आयोजित, कहां पर आयोजित हुआ था ये? चीन के हांगझोउ में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 में भारत की युवा निशानेबाज ईशा सिंह ने महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने ये फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 सीट के साथ यह उपलब्धि हासिल की। भारत और मालदीव के बीच किस भुगतान प्रणाली का आपसी एकीकरण हुआ? भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और मालदीव की तत्काल भुगतान प्रणाली फवारा के बीच आपसी एकीकरण हुआ है, जिसके तहत 30 जुलाई 2026 को फवारा यूपीआई सीमा का भुगतान कॉरिडोर प्रारंभ हुआ है। हाल ही में यूनेस्को में विश्व धरोहर की सूची में किस शामिल किया गया है? भारत से। जुलाई 2026, कब? जुलाई 2026 के यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश में स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ वाराणसी, जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था। पीएम सूर्य सरोवर योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना का मुख्य उद्देश्य देश के जलाशयों, झीलों और बांधों जैसे जल